हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी में। जैसे कि डेली एक करेंट अफेयर का वीडियो जो कंटिन्यू जारी और लाया जा रहा है, जिस करेंट अफेयर सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जिसके माध्यम से आपको बीपीएससी टीचर 3.0 और 4.0 में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से लगभग 16 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के लिए कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिया? तो आपको पता ही है कि लगातार वहाँ का जो 6 साल के लिए पहले से ही राष्ट्रपति जो बना हुआ है व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। आज का नेक्स्ट सवाल है आपका, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, किसने किया? तो नेपाल ने किया है। ऑप्शन नंबर डी जो नेपाल ने किया है 100 रुपये का नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल, अब सीएनजी पर भी मोटरसाइकिल चलेगा, तो बजाज ऑटो ने किया। किसने किया? तो बजाज ऑटो ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो किसके सहयोग से उड़ान भरेगी? तो बोइंग, ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, बोइंग की सहायता से अंतरिक्ष में सुनीता विलियम तीसरी बार उड़ान भरेगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विएटेक। ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है ना, ईगा स्विएटेक ने जीता है किसने? ओपन मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्य उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो सिक्योर लॉट। कौन सा है? सिक्योर लॉट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में पुरातात्विक हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी एक विशाल प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की है? तो कहाँ खोज की है प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज? तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना, बी ग्रीनलैंड में किया है। कहाँ किया है? तो ग्रीनलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? BRO मतलब बोर्ड जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसका स्थापना दिवस कब मनाया? तो आपका हो जाएगा कब? ये 7 मई को हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? ये BRO को 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? BRO की स्थापना, फिर से लिख दे रहा हूँ, BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। इसकी अभी जो स्थापना कब मनाया था? तो 7 मई को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्कूल एंड व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आपका मणिपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, तो मणिपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न होगा। तो आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में बैटलिफ्ट चंद्रयान, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो आपका किससे होगा? समुद्री टालीग्रेड, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, समुद्री टालीग्रेड से है, जो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो कल के लिए आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, तो कल का जो आज आपको होमवर्क में दिया जाएगा, इसके कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। इसका हाल ही में फूल दे महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से आप आंसर बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? क्या ऑप्शन नंबर सी होगा? क्या ऑप्शन नंबर डी होगा? क्या उत्तराखंड? क्या हिमाचल प्रदेश? क्या उत्तर प्रदेश? क्या पंजाब? कल का आंसर क्या होगा? जो मैंने कल प्रश्न पूछा था उसका आंसर होगा संकल्प ऐप होगा। क्या होगा? संकल्प ऐप हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? संकल्प ऐप हो जाएगा।
मैंने कल का जो क्वेश्चन पूछा था अमित शाह ने कौन सा ऐप चलाया है, तो संकल्प ऐप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आप देख लीजिएगा। इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दिया, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस आपसे एक ही ख्वाहिश होता है ये कि तिगनीस क्लासेस टी4u को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि डेली बेस पे जो वीडियो मैं डालता हूँ इन्फॉर्मेशन से लेकर करेंट अफेयर से लेकर और जितना भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत सारे इस वीडियो बीपी से तैयारी 3.0 और 4.0 और आने वाली जो लास्ट में बोला गया है 5.0 भी होने वाला है, तो सारे के यहाँ से तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तिगनीस क्लासेस टी4u को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आपका स्वागत है तिगनीस क्लासेस टी4u में। जैसे कि एक डेली करेंट अफेयर का सीरीज लेके आया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। खासकर बीपीसी टीचर जो आगामी एग्जाम होने वाला है 3.0 और 4.0, उसमें काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना क्या है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आपका कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्या है, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है। किसे चुना गया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में, तो रिपोर्टिंग कहने का मतलब वही जो मीडिया वाले होते हैं उसके रिपोर्टिंग। तो किसके चुना गया, न्यूयॉर्क टाइम्स। किसको चुना गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको चुना गया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया। तो किसने किया है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है वो होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी नेपाल होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी भूटान। किसके साथ किया है, तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका के साथ किया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इंग्लिश का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो ये कहाँ किया है ई बर्नर का सफल परीक्षण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कहाँ किया है, तो तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफल प्री बर्नर का इंग्लिश का सफल परीक्षण तमिलनाडु में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व थैलीसेमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व थैलीसेमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो आपका 7 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 7 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 7 मई सॉरी इसमें लग नहीं सॉरी इसमें 8 मई होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 8 मई को होगा। कन्फ्यूज थोड़ा सा हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। क्या हो जाएगा, 8 मई को होगा। विश्व थैलीसेमिया दिवस कब होगा, तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया है। कहाँ अलर्ट जारी किया गया, तो केरल में। केरल में अलर्ट इसलिए जारी किया जाता है कि सबसे पहले कोरोना का जो मामला आया था सबसे पहले केरल में आया था, उसके बाद ही सभी जगह फैला था, इसीलिए सबसे ज़्यादा अलर्ट किया गया है नाइट फीवर का। कहाँ, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में, इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है। तो इसका कौन हो जाएगा आंसर, तो मुंबई सिटी FC। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई सिटी FC हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ किया है। तो ये आपका ICICI बैंक किया है। कौन किया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है। तो लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ब्रिटेन कैसे है, किससे, तो
तो ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन से इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रोडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया जाएगा? तो कहाँ तैनात किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा। तो क्या तैनात किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, कल का मैंने एक प्रश्न दिया था होमवर्क के रूप में, वो निश्चित रूप से आप बता दिए होंगे। और आज का जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? तो ये आप कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा कि क्या आंसर जापान होगा, क्या सेशेल्स होगा, क्या इंडोनेशिया होगा, क्या श्रीलंका होगा। तो कमेंट के माध्यम से आप आंसर दीजिएगा। कल का आंसर पूछा गया था, उसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न का उत्तर मैं कल बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है आपका तिनेश क्लासेस T4U। क्या है? तिनेश क्लासेस T4U। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का एग्जाम, जैसे कि BPSC के माध्यम से चल रहा है अभी BPSC, तो उसमें निश्चित रूप से 16 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिनेश क्लासेस T4U में। जैसे कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज लेके आया जाता है इस चैनल के माध्यम से, तो आज भी इस सेशन का कंटिन्यू जारी रखा गया है और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र डमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक पोषण में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये कौन बन गया है? तो आपका अपना ही भारत। जो भारत ही क्या हुआ? $100 अरब को आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? पहला कानून? तो ये आपका यूरोपीय संघ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में AI के लिए ISO 42001/2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी है? ये दुनिया का पहला IT कंपनी कौन हो गया? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इन्फोसिस। इनको प्रमाणन कंपनी का दर्जा दिया गया, जो ISO का मार्का जो लगता है उन्होंने दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिख रहा है ना, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होने वाला है। तीसरा स्थान भारत को मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? तो ये किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा? किस पर लगा है? तो ये आपका हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, डी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मतलब हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, जॉन स्विनी को नियुक्त किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल
हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बंकेट चलाया है? तो बॉम्बी बंकेट कहाँ चलाया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड में चलाया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? तो ये अपना कौन के किया है? तो कोका कोला इंडिया ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फिनटेक हाल ही में फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो ये आप किसके साथ किया है? तो ये आपका सेसम जो है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सेसम के साथ किया है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न होगा, जो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन का जो सीरीज चला जाए उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादन संगठन के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, बंगलुरु, कहाँ किया गया है? तो बंगलुरु इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन का जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ कि हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या ऑप्शन नंबर ए किशोर मकवाना, क्या ऑप्शन नंबर बी एस राजीव को, क्या ऑप्शन नंबर सी नवनीत कुमार सहगल को, क्या ऑप्शन नंबर डी संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास का नाम है त्रिनेश क्लासेस टी फॉर यू। क्या नाम है? त्रिनेश क्लासेस टी फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो डेली डाला जाता है करेंट अफेयर का सीरीज। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। जैसे कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो उसी क्रम को जारी रखा गया है और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रूस का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो एक का मिखाइल मिशुस्टिन को, क्या मिखाइल मिशुस्टिन को बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, हाल ही में हाल ही में दुनिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका इसका आंसर होगा क्या है क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में बीत वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किया है। तो किसको निर्यात किया सर्वाधिक? तो किसको किया है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात किया है संयुक्त अरब अमीरात को। किसको? तो संयुक्त अरब अमीरात को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है, मेघालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो कब मनाने की घोषणा की है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, 25 मई को मनाने की घोषित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई है समूह इसका बैठक?
तो इसका बैठक आपका लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो किसको किसको कार्य प्रणाली के लिए मान्यता दी है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, क्या ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, सीपी ग्राम, क्या हो जाएगा? सीपी ग्राम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीपी ग्राम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है हाँ, तो आ गया नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? तो कहाँ गिरावट हुई है? तो म्यांमार के बाद आपका भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो ये आपका कौन बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कौन बना है? कोका कोला। कौन बना है? कोका कोला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न होगा जो सेशन का, हाल ही में माताओं के सम्मान देने वाला माथा तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ है माता औंसी? तो ये आपका नेपाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो होमवर्क के रूप में जो प्रश्न है उसको मैं बता दे रहा हूँ, और इसको इस आंसर का जो भी कमेंट के माध्यम से आंसर होगा वो कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसका मैं बता दे रहा हूँ। हाल ही में चुनाव आयोग के PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो चलिए आपको अगर इसका आंसर पता होगा तो कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, अगर ये चैनल मतलब आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ये दिनेश क्लासेस T4U है, क्या है? दिनेश क्लासेस T4U, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि डेली बेस पे एक वीडियो डाला जा रहा है। इस वीडियो को आप देखकर निश्चित रूप से आपका BPC टीचर में सिलेक्शन होगा। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस T4U में। जैसे कि डेली करंट अफेयर का सीरीज चला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो उसी के क्रम में आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी चीन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया चाड के राष्ट्रपति के रूप में? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, इदरिस डेबी को। किसे? तो इदरिस डेबी को चुना गया चाड के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा 55 कैनेक्री ई का संबंध किससे है? तो किससे है कैनेक्री? जो 55 कैनेक्री ई किससे है, इसका क्या संबंध है? तो ये नया खोजा गया ग्रह क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? नया खोजा गया ग्रह, मतलब खोजा गया ग्रह, नया जो ग्रह है खोजा गया है एक प्रकार का, उसे नाम दिया गया 55 कैनेक्री ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपरा को प्रदर्शनी करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो क्या इसका आंसर आपको पता है? ऑप्शन नंबर क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? दुबई में किया गया स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किसे किया है? तो PS4 को किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसको किया है? PS4 को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो भारतीय पुरुष पहलवान कौन है जो क्वालिफाई किया है, जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक होने वाला जो 33वें क्रम का है? तो ये अमन सहरावत ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन किया है? तो अमन सहरावत ने किया है, जो क्वालिफाई किए हैं किस लिए? तो पुरुष पहलवान के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया है? टीसी पे किसने लॉन्च किया है? तो ये इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, थॉमस कुक। देखिए क्या है, ये नाम में ही छुपा है टीसी पे। टी से हो जाएगा थॉमस, टी से क्या हो जाएगा? थॉमस। देखिए टी से क्या होगा? थॉमस, और सी से क्या हो गया? कुक, और पे इंडिया अपना मन से याद रखना, जो इंडिया में होगा तो इंडिया ना होगा, तो क्या होगा? थॉमस कुक। तो टीसी पे का संबंध किससे है? तो थॉमस कुक से। तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना, बहुत ही सिंपल है। टीसी पे का टी से थॉमस और सी से कुक, तो क्या हो जाएगा? थॉमस कुक इंडिया। तो टीसी पे ऑटोमेटिक ऐसे आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रौद्योगिकी हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 मई को मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाला जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो मतलब किस देश से है? तो इंग्लैंड से ही। तो जेम्स एंडरसन का संबंध किससे? इंग्लैंड से। इन्होंने सबसे फास्टेस्ट 700 विकेट लेने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्टर गेंदबाज बन गया है। चलिए इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाओं का 4G सेवा है कब से प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कब से करेगा? तो अपने 2024 अगस्त से करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का ये सेशन समाप्त होता है। कल का जो मैंने बताया था, होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर हो जाएगा आपका जो उसमें ऑप्शन है, हाँ उसका ऑप्शन हो जाएगा जो मैंने क्वेश्चन शीतल देवी। क्या होगा? शीतल देवी। उसका ऑप्शन नंबर शीतल देवी हो जाएगा। आज का होमवर्क है क्या है? देखिए, भारतीय सेना संयुक्त सेना अभ्यास लेमेतिए 2024 किसके साथ प्रारंभ होगा? तो अब ऑप्शन नंबर क्या होगा आप बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आज का जो मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ, क्या है, त्रिनेश क्लास टिप्पणी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि डेली बेस पे एक वीडियो डाला जाता है जो सबसे पहले आपको पहुंचेगा और यहाँ से बहुत ही लाभ मिलेगा। 16 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेश क्लासेस T4U में। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेली करेंट अफेयर का एक सीरीज लेके आया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको BPSC टीचर में लगभग यहाँ से 16 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है। जो आपको ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग मतलब आपको मेरिट बनाने में काम करने वाला सीरीज है। तो अगर चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन जो काफ़ी एकदम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला ही क्वेश्चन है। तीसरी बार सुल्तान क्या है? तीसरी बार सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो कौन है? तो ये जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। किसको हराया था? तो ये पाकिस्तान को हरा करके इन्होंने जीता है। तो चलिए अब ये सुल्तान अजलन शाह का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हॉकी से हो जाएगा। किससे है? तो हॉकी से हो जाएगा। तो हॉकी से इसका संबंध है। तो चलिए ऐसे मैं सारे जो फैक्ट होगा मैं बताते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामी रीता शेरपा। लगातार 29 बार चढ़ा, 20 में रिकॉर्ड बना दिए, किसी ने अभी तक नहीं चढ़ा है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? कैंप डेविड का संबंध किससे है? तो ये आपका इजराइल मिस्र से हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा मिस्र, क्या हो जाएगा, मिस्र, यहाँ लिख लीजिएगा मिस्र हो जाएगा। इजराइल और मिस्र से संबंधित है। चलिए तो ये मिस्र हो जाएगा। चलिए टाइपिंग एरर हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। किसे? तो दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। इस बार का नर्स दिवस का जो थीम क्या है? मेरा नर्स मेरा भविष्य। ठीक है, मेरा नर्स मेरा भविष्य इस बार का थीम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है? पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है? तो अपना भारत। कहाँ होगा? तो ऑप्शन बी नंबर दिख रहा है, जो अपना भारत किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो क्या किसको लगाया? तो केरल को। किसको लगाया? तो केरल। ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, केरल कनेर का जो है फूल पर उपयोग का प्रतिबंध लगाया, तो केरल में लगाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ क्या है? ये महिंद्रा ही होगा। ऑप्शन कॉपरेट कीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान हो जाएगा। कौन होगा? हनुमान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का। तो चलिए आपको लास्ट क्वेश्चन में ले चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना के त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना। तो चलिए आज का आपको होमवर्क में एक प्रश्न दिया जा रहा है, जो इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए इसका होगा, हाल ही में मिशन पॉम ऑयल के तहत पहला ऑयल पंप प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो भी हो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं कल आपका इसका आंसर मैं बताऊंगा। बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दिनेश क्लास ST फॉर यू, जो इसको बस आपसे ही बस रिक्वेस्ट होता है, दिनेश क्लास ST फॉर यू को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको डेली एक करंट अफेयर का सीरीज डाला जाता है, जो आपको BPSC में लगभग मेरिट बनाने का काम करेगा। 16 से 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।